हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। आज हम लेके उपस्थित हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 15 प्रश्नों का ये सेट है। तो 12+ अगर आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, ए पोलो, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। तो सही आंसर है आपका हॉकी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा वो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ए ग्रीक, बी पाली, सी खरोष्टी और डी ब्राह्मी। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ब्राह्मी, बिल्कुल करेक्ट है। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। शुष्क सेल से क्या पाया जाता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम सल्फेट, सी बेरियम क्लोराइड और डी अमोनियम सल्फेट। सही आंसर है आपका ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी असम, बिल्कुल करेक्ट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन यानी कि चाइना, बी नेपाल, सी भारत और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में डाक तंत्र सबसे बड़ा है। छठे नंबर का प्रश्न देखिए। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण, बी अवसादन, सी यस्द लेपन और डी वाष्पीकरण। सही आंसर है ए वल्कनीकरण, ऑप्शन ए वल्कनीकरण, बिल्कुल करेक्ट है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1949 में, बी सितंबर 1948 में, सी सितंबर 1947 में और डी सितंबर 1946 में। सही आंसर है सितंबर 1946 में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का अंतिम सरकार का गठन 1946 में सितंबर में हुआ था। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ज्योतिराव फूले, बी राजा राम मोहन राय, सी कृष्णदेव राय और डी दयानंद सरस्वती। सही आंसर है ए ज्योतिराव फूले, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 9वां नंबर का ये प्रश्न है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1973 में यानी कि 1973 में, बी 1977 में यानी कि 1977 में, सी 1982 में यानी कि 1982 में और डी 1952 यानी कि 1952। सही आंसर है
ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन ए 1973 बिल्कुल करेक्ट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी और बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने है। ए सीसा, बी सल्फर, सी अमोनिया, डी पोटेशियम। सही आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया बिल्कुल करेक्ट है। प्याज और लहसुन में जो तत्व होता है वो अमोनिया होता है, जिसके कारण उसमें से गंध बहुत ज़्यादा आती है। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी काठियावाड़ तट और डी कोरमंडल तट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रश्न में दोबारा पढ़ता हूँ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कोरमंडल तट बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरमंडल तट कहा जाता है। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देखिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन आपके सामने है। ए मुर्गी पालन, बी मत्स्य पालन, सी बकरी पालन, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन से संबंधित है था नीली क्रांति। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उपज कौन सा राज्य करता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा हुआ है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। चलिए आज के दिन का सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र और डी बृहस्पति। सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टैकोफेरल, ऑप्शन बी एस्कोर्बिक एसिड, सी रेटिनॉल और डी कैल्सीफेरॉल। सही आंसर है टैकोफेरल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरल है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले सप्ताह शनिवार को। ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।